स्टाम्प पेपर पर लिखकर देने की बात करने वाले मनीष कश्यप अब पश्चिमी चंपारण से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, मनीष कश्यप अब बेतिया से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मनीष कश्यप ने जो अपने समर्थकों के साथ किया है, जो उन्हें नहलाया जा रहा था दूध से, उन लोगों के साथ जो किया है वो कहीं से सही नहीं किया है। मनीष कश्यप पप्पू यादव की बात करते थे कि पप्पू यादव जी, आपके पार्टी ने आपको धोखा दिया, ये किया वो किया। और मनीष कश्यप ने क्या किया? चलिए, पप्पू यादव को तो सिर्फ उनका पार्टी धोखा दिया, लेकिन मनीष कश्यप ने अपने चाहने वालों को धोखा दिया। जो माता लोग दूध इकट्ठा करके दूध से नहलाते थे कि शायद से कुछ विकास होगा, लेकिन सबके जो उम्मीद था ना, उस पे मनीष कश्यप ने पानी फेर दिया। आज मनीष कश्यप ने क्या किया है? सदस्यता लेते समय उन्होंने कहा है कि मेरी माँ, पूरा 5 नाम गिनवाया है म से। माँ से माँ, म से मनोज भैया, म से मनीष त्रिवेदी और बहुत सारे लोगों को, मतलब 5 लोगों का नाम गिनवाया है, जिसकी वजह से सदस्यता लिए हैं। अब आप बताइए, आप जब जेल से निकले थे, उस वक्त आपको तो पता था कि कौन-कौन मदद किया है। उसी समय आप सोच रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब चुनाव आया, उस समय भी आप सोचते यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट खड़ा है, हम उनके खिलाफ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उस वक्त भी सोच लेते, लेकिन बात क्या है ना कि नेता नेता होता है। क्या? नेता नेता होता है। और मनीष कश्यप को पता था कि कब गियर कैसे घुमाना है, कब 3 नंबर से 4 नंबर में डालना है, वो बढ़िया से पता था। और अब नेता लोग को तो पता ही है कि माल पानी हो, ऐसा कुछ भी, मतलब सेटिंग होता है और फिर पीछे हो जाते हैं। अब आप ये दावा करते थे कि स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे कि हम बनेंगे तो इतना काम करेंगे और नहीं करेंगे तो जितना भी पैसा सरकारी हमको मिलेगा वो सब पैसा फिर हम वापस करेंगे। उसी समय शक हो गया था कि नेता कभी ऐसा कर नहीं सकता है। और आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी मेरे लिए बहुत कुछ किया, हम कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं थे। तो आप बताइए ना, उस समय कहते थे कि बीजेपी हो या आरजेडी हो या जेडी हो, सबसे हम सवाल पूछेंगे, भ्रष्टाचार ये है वो है। आज आप कैसे ये बात कह दिए? और उन लोगों का क्या होगा जो लोग आपका इंतजार करते हैं कि मनीष कश्यप कुछ बदलेगा बदलेगा? सबका भरोसा था, लेकिन आपको दिल्ली बुलाया गया, पता नहीं गुप्तगू क्या बात हुआ, और फिर आप पीछे हट गए, यानी कि यू टर्न ले लिए। आपने जो किया वो, चलिए, आपका विचार अपना है, आपको अगर माँ कहती है तो चलिए ठीक है, लेकिन जो लोग को आप वादा कर रहे थे उस समय नहीं करते ना। आप उसी समय सोच लेते कि हम नहीं जाना है इधर, लेकिन आप पहले माहौल बनाए कि बीजेपी को मजबूर किए कि आप बीजेपी मुझे ले अपने तरफ, लेकिन ये सही नहीं है। चलिए, आपने जो किया वो आपका विचार, आपको लगा कि ऐसा करना चाहिए, आपने किया, लेकिन उन लोगों का क्या होगा वो आप समझिए। हम जानते हैं कि आप भी मजबूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको लोग बहुत, मतलब अजीब तरह से देखेंगे, क्योंकि आपने उन लोगों के दिल पे चोट पहुँचाया है। बाकी चलिए, आप जो किए वो अच्छा किए, लेकिन आपका राजनीति का जो है वो द एंड हो गया। क्या हो गया? द एंड हो गया। क्योंकि अब लोग आप पे भरोसा जताना छोड़ देंगे। अब आप लाख दावा कर लें, आप पे लोग भरोसा नहीं करेंगे। कोई भी, पहले लोग भरोसा करते थे, दूध से नहलाते थे, लगता था कि कुछ होगा, क्रांति शुरू करेंगे, यहाँ से इतिहास बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? गुप्तगू मीटिंग हुआ, जितना भी मेरा कार्यक्रम है सब स्थगित होता है, और फिर मनीष कश्यप जाते हैं दिल्ली अपनी माँ के साथ में, और बीजेपी का सदस्यता लेते हैं और बन जाते हैं बीजेपी के नेता। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? क्या अब ऐसे-ऐसे लोग पे आप भरोसा करेंगे? वो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।